नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। एक तरफ शुक्रवार को कांग्रेस ने अपने विधायकों को हिमाचल प्रदेश में शिफ्ट कर दिया, तो दूसरी तरफ अब बीजेपी ने भी सभी विधायकों को चंडीगढ़ के एक निजी होटल में रखा है। शनिवार सुबह चंडीगढ़ में बीजेपी विधायकों ने हरियाणा निवास में ब्रेकफास्ट किया। इस दौरान राज्यसभा चुनाव और विधानसभा बजट सत्र को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद बीजेपी विधायक बस में बैठकर रवाना हुए। बीजेपी विधायकों से जब इस बारे में पूछा गया कि वो कहां जा रहे हैं, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कहां जा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कहा कि वो चंडीगढ़ में ही हैं। उनका प्रशिक्षण शिविर है जिसमें वो हिस्सा लेंगे। बाद में पता चला कि सभी बीजेपी विधायकों को एक निजी होटल में ले जाया गया, जहां इनका प्रशिक्षण शिविर होगा। इस होटल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली भी पहुंचे। बताया जा रहा है कि होटल में ही प्रशिक्षण शिविर होगा, जिसमें जो नए विधायक चुनकर के आए हैं, जिनको राज्यसभा चुनाव में वोटिंग का अनुभव नहीं है, तो उनको पूरी तरह से इसके बारे में बताया जाएगा। इससे पहले शुक्रवार को कांग्रेस के 37 में से 31 विधायक हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला शिफ्ट हुए। कांग्रेस विधायक कुफरी के पास एक होटल में ठहरे हुए हैं, जहां उनके लिए पहले से ही कमरे बुक कर दिए गए थे। यहां विधायकों की सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है और बाहरी लोगों के प्रवेश पर भी सख्ती बरती जा रही है। कुफरी पहुंचने के बाद पुलिस ने होटल के आसपास सुरक्षा घेरा बना लिया और किसी को भी विधायकों के करीब जाने की अनुमति नहीं दी गई। यहां तक कि मीडिया को भी विधायकों से बातचीत करने की कोई इजाजत नहीं है। लेकिन कांग्रेस के 37 विधायक बड़ी मजबूती से करमवीर बोध जी को वोट देंगे और करमवीर बोध जी एक जो पार्टी ने एक डिसीजन लिया है, एक गरीब परिवार, देखिए कांग्रेस ने माननीय राहुल गांधी जी ने और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक मैसेज दिया है कि राज्यसभा का जो चुनाव एक देश में धारणा बनी हुई है कि कोई धनाढ़ व्यक्ति राज्यसभा में जा सकता है, उस धारणा को तोड़ते हुए माननीय राहुल गांधी जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक ऐसे उम्मीदवार को दिया जो एक आम घर से हैं और जो एक दलित परिवार से हैं। कोई सोच भी नहीं सकता इस समय एक गरीब और दलित व्यक्ति राज्यसभा में जाए। तो आज पार्टी के 37 विधायक और पूरी हरियाणा की जनता चाहती है कि करमवीर बोध राज्यसभा जाए, क्योंकि वो एक दलित परिवार से, काम परिवार से। सर, सभी विधायक हिमाचल जा रहे हैं, सभी विधायक जा रहे हैं। ट्रेनिंग सेशन है, मुझे इस बात की जानकारी है, मुझे ये नहीं पता कि कहाँ जा रहे हैं। जहाँ भी ट्रेनिंग सेशन होगा वहीं सारे विधायक इकट्ठे होकर के ट्रेनिंग लेने का काम करेंगे। नहीं सर, कहाँ जा रहे हैं ये भी नहीं बता रहे। मैं कह तो रहा हूँ ट्रेनिंग सेशन है, जगह की मुझे आइडिया नहीं है, और जहाँ पार्टी के सीनियर लोग जा रहे हैं हम तो नौजवान पीछे पीछे जाएंगे। बताया जा रहा है कि हिमाचल लेके जा रहे हैं। आपको बताया होगा, मुझे तो अभी तक बताया नहीं है। विधायकों के साथ हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता भी लगातार विधायकों के संपर्क में हैं। हालांकि 6 विधायक ऐसे हैं जो हिमाचल प्रदेश नहीं गए हैं कांग्रेस के। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्हाना से विधायक मोहम्मद इलियास, जुलाना से विधायक विनेश फोगाट और पंचकुला से विधायक चंद्रमोहन बिश्नोई शामिल हैं। जहां तक जानकारी निकलकर सामने आई है, उसके मुताबिक मोहम्मद इलियास की तबीयत खराब है, तो वो इसलिए हिमाचल नहीं गए हैं। दूसरी ओर कुलदीप वत्स की जो जानकारी निकलकर सामने आई है, उनके पारिवारिक कोई प्रोग्राम है, इस वजह से वो हिमाचल नहीं गए हैं। इससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि उन्हें नहीं पता कि विधायक कहां गए हैं, लेकिन इस बार उनका प्रत्याशी 100% जीतेगा। बीजेपी में क्रॉस वोटिंग हो सकती है, इस वजह से बीजेपी अपने विधायकों को चंडीगढ़ में बुला रही है, होटल में शिफ्ट कर रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर ये डर है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, इसलिए बीजेपी ये कदम उठा रही है। तो ये आरोप भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगाए थे बीजेपी पर और खुलकर कहा था कि उनका जो प्रत्याशी है करमवीर बोध, वो इस बार 100% जीतेगा। इस बार पार्टी के सभी विधायक एकजुट हैं।
किसी प्रकार की कोई फूट नहीं है और सारे वोट करमबीर बोध के पक्ष में जाएंगे। दरअसल पिछले 2 राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसके कारण बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार को जीत हासिल हुई थी। इसी अनुभव को ध्यान में रखते हुए इस बार पार्टी ने पहले से ही रणनीति बनाते हुए विधायकों को एक साथ सुरक्षित स्थान पर रखने का फैसला किया है। यानी कांग्रेस इस बार क्रॉस वोटिंग की आशंका को लेकर बेहद सतर्क नजर आ रही है। वहीं बीजेपी में भी कोई लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है, इसलिए सभी विधायकों को चंडीगढ़ बुलाया और एक होटल में शिफ्ट कर दिया। यानी कि हर बारीकी पर दोनों ही पार्टियां ध्यान दे रही हैं ताकि किसी प्रकार का खेला उनके साथ ना हो। यही वजह है कि बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए हैं। बीजेपी ने कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, खेल मंत्री गौरव गौतम और विधायक घनश्याम दास अरोड़ा को ऑब्जर्वर बनाया है। बता दें कि हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 16 मार्च को मतदान होना है। बीजेपी ने संजय भाटिया को उम्मीदवार बनाया है। संजय भाटिया 2019 में करनाल से सांसद भी रहे हैं लोकसभा के, जबकि कांग्रेस ने दलित नेता करमवीर सिंह बोध को मैदान में उतारा है। इसके अलावा निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल के चुनाव लड़ने से मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। शायद अगर सतीश नांदल मैदान में नहीं आते तो दोनों प्रत्याशी बिना चुनाव के जीत जाते। ऐसे में अब देखना है कि इस बार भी कोई जो राज्यसभा चुनाव है इसमें कोई खेला होगा या नहीं। लेकिन जो हालात इस वक्त दिखाई दे रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के, उसमें दोनों ही पार्टियां अपने अपने विधायकों को एक साथ एकजुट और अलग अलग जगह पर शिफ्ट करके रखे हुए हैं। अब 16 मार्च को सभी विधायक चंडीगढ़ पहुंचेंगे और वोट करेंगे। उसके बाद ही पूरी तस्वीर साफ होगी कि क्या इस बार हरियाणा में कोई खेला हुआ या फिर दोनों पार्टियों के उम्मीदवार जीतेंगे और सतीश नांदल को हार का सामना करना पड़ेगा। सतीश नांदल सिर्फ और सिर्फ क्रॉस वोटिंग के आधार पर जीत की एक गुंजाइश अपने लिए देख रहे हैं। अदरवाइज तो अगर देखा जाए तो उनके पास जीत का कोई आंकड़ा फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।